नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। नजूल संपत्ति विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन निरस्त हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो निश्चित ब्याज समेत धनराशि वापस कर दी जाएगी। हालांकि नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अब भी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है कि पट्टों को सरकार या तो ऐसी शर्तों पर जैसा सरकार समय समय पर निर्धारित करती है जारी रख सकती है या ऐसे पट्टों का निर्धारण कर सकती है। पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी भूमि समस्त विलंघनों के मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत नजूल भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जा सकेगा। यूपी विधानसभा में इस मुद्दे पर इलाहाबाद उत्तर से विधायक हनुमान वाजपेयी ने भी अपनी बात रखी। साथ ही और क्या कुछ हनुमान वाजपेयी कहते हुए नजर आए, आप इस वीडियो में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। ये जो नजूल का कानून आया है, इसमें सबसे पहले तो मैं इंग्लिश एनलाइटमेंट के उस मशहूर फिलोसोफर जॉन लॉक के उन शब्दों को याद करना चाहूंगा कि वही समाज और वही देश प्रॉस्पर करता है जिस देश में, जिस समाज में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी गारंटीड होती है। अगर आदमी को अपनी जान की सुरक्षा रहे, अपनी आजादी की सुरक्षा रहे कि मैं कुछ स्वतंत्र होकर बोल सकता हूं, मुझे पाकिस्तान की तरह आर्मी वाले जेल नहीं भेज देंगे, और जहां पे आदमी को इस बात का हक हो कि मैं जिस प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं उस प्रॉपर्टी के जो कानून हैं वो क्लियर हो। आने वाली पुश्तों, मुझे गिरवी रखना है मैं गिरवी रख सकूं, मुझे अपने आने वाली पीढ़ियों को देना है मैं उनको दे सकूं, मैं बेचना है मैं बेच सकूं अगर मुझे पैसे की जरूरत है। यहां पे क्या हो रहा है कि नजूल कानून में पहले तो पैरालिसिस थी। एक कहा जाता है कि फिक्स उसको करिए जो कानून टूटा हो, और जैसे कि माननीय सिद्धार्थनाथ जी ने कहा कि सरकार एक कंटिन्यूटी में होती है। एक सिस्टम था 25%, पहले 40% होता था, 99 में उसको 25% किया गया कि इतना आप जमा करिए। उसके बाद समय के साथ सरकार रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी कि आदमी को पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार का टेनेंट है, तो कानून भी लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन मानती है कि एक हद के बाद किराएदारों के अपने हक होते हैं दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। 100 साल के ऊपर से, 200 साल के ऊपर से कुछ लैंड ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने जीती थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उनको जब्त की हुई, वो नजूल में गई हुई है। वहां पे रहने वाले उसमें अगर सरकार का रोल है तो अंग्रेजों की वजह से, जो हमारे ऊपर शासक थे, वहां पे रहने वालों की गलती नहीं थी। आज के तारीख में बाहर जो लोग हैं उनकी मैं बात नहीं करता, मैं केवल जो लोग इस सदन में इस समय मौजूद हैं विधायक, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिद्धार्थनाथ जी की बात कर रहा हूं, माननीय पीयूष निषाद जी की बात कर रहा हूं, मोना तिवारी जी के मैके की बात कर रहा हूं, राजा भैया जी बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं, नंदी जी बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं। इन सब के जो प्रयागराज के आवास हैं उनके 100 मीटर के दूर में, 100 मीटर के रेडियस में हजारों की तादाद में नजूल लैंड पे ऐसे लोग बसे हैं। शायद ये IAS अफसरों ने ये बता दिया हो कि सब बंगले वाले हैं, सब बड़े सेठ हैं, सबके पास दुबई में प्रॉपर्टी है, एक दो सरकार ले लेगी तो क्या हो जाएगा। पर मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं 100 मीटर के रेडियस में ऐसे लोग हैं जो 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे के स्लम्स में रहते हैं। एक शब्द है प्रयागराज में यूज होता है, सागर पेशा।
जैसे धारावी के स्लम्स हैं जो पूरी दुनिया जानती है, वैसे प्रयागराज में सागर पेशा शब्द होता है। ये कहां से आया है? अंग्रेजों के जो बंगले होते थे उनमें जो आउट हाउसेज होते थे उसमें जो उनके स्टाफ रहते थे उनको अंग्रेज बुलाते थे शागिर्द पेशा, कि हमारे शागिर्द रहते हैं। उस समय के साथ सागर पेशा बन गया। ये लोग ऐसे हैं जिनका 100 साल के ऊपर से, आजादी तो 75 साल में मिली है, ये लोग अंग्रेजों के जमाने से फैमिलीज रह रही हैं और भी बहुत पुराने पुराने लोग रह रहे हैं। और ये लोग कोई बड़े सेठ नहीं है, ये लोग इतने बड़े सेठ नहीं है कि ये लोग आप उनको हटा देंगे। एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हजारों की तादाद में फैमिलीज को कह रहे हैं गेट आउट, ये लैंड सब हम लोग ले रहे हैं। ये कहीं से ये न्याय संगत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंगले भी थे, जो तथाकथित पेंट किया जा रहा है पिक्चर कि बड़े बड़े बंगले थे, कितने सब डिवाइड हो चुके हैं, कितने में समय के साथ इलीगल प्लॉटिंग करके उसमें छोटे छोटे लोगों ने 1 BHK के लोगों ने लिया हुआ है। मुझे एक हाउसवाइफ मिली, उसका घर 100 गज का है। वो कोई बड़ा बंगला होता था उसमें 100 गज का घर उसके पास। वो कहती मेरा सरकार लेके करेगी क्या? 100 गज का छोटा सा घर किसी का लेके सरकार क्या करेगी? वो कोई बंगला नहीं है कि उसमें आप कुछ बना दें। माननीय सदस्य इसी के संक्षेप में पक्ष में सुझाव दे रहे हैं। बस मैं इतना और कहना चाहता हूं। हाँ, मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं शांति रखिए। मैं देखिए पक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी चाहती है कि लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हों। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न मौकों पर यह बात कही है कि प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लिए हम लोग को लड़ना है और हम लोग को ऐसे कानून लाने हैं जो क्लियर करें। अब अगर हम लोग इतने पुरानी आबादियों को से उनके प्रॉपर्टी का राइट छीन लेंगे तो ये मेरे हिसाब से आप पढ़ो तो कम से कम माननीय प्रॉपर्टी का राइट है। मैं अपनी पूरी बात प्रॉपर्टी का राइट मैं अपनी पूरी बात माननीय सदस्य आप प्लीज अपने स्थान पे बैठिए। माननीय हर्ष जी, एक बात और आपने माननीय हर्ष जी, टेक्निकली बात बोलिए, स्टोरी टेलिंग ना करें प्लीज। ये स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं है सदन। 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। स्टोरी टेलिंग मत करिए। 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। बस 2 पॉइंट मैं 2 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। और वो शांति रखिए आप प्लीज, इधर बोलिए ना। एक पॉइंट ये कहना चाहता हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि देखिए नजूल के पिछले कुंभ में नजूल के 10 के ऊपर बंगले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम लोग अक्वायर करना चाहते थे, उसमें शादी घर बनवाना। तो आपने देखा कि किस तरह से नजूल संपत्ति पर हनुमान वाजपेयी खुलकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। और सिर्फ हनुमान वाजपेयी ही नहीं, कुंडा से विधायक राजा भैया भी इस मामले पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर देश भर की सियासत में आगे और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और माहौल किस तरह से बदलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।